अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो बेसिकली जो है चेस के ऊपर है। बहुत सारे पेशेंट जो है वो चेस वाले हमसे जो है मिलते हैं, हमारी कंसल्टेशन सर्विसेज लेते हैं और अक्सर जो है हमारे पास जो है पंजाबी स्पीकिंग पेशेंट आते हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक पंजाब फैसलाबाद से है। और जब मैं पेशेंट को जो है ट्रीट करता हूँ चर्च वालों को, तो कई बार जो है हमें बहुत अच्छी अच्छी मजाइया मजाइया चीजें जो है सुनने को मिलती हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर एंग्जाइटी नहीं होती, वो जो है चर्च को नशा ही नहीं मानते, क्योंकि पंजाबी स्पीकिंग है। और यहाँ पर जो है बहुत सारे पेशेंट जब जो है किसी साइकेट्रिस्ट, किसी जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट या जो है किसी साइकोलॉजिस्ट से जो है वो मिलते हैं, अपने इलाज के लिए जो है गुफ्तगू करते हैं, अपने इलाज के बारे में पूछते हैं, तो वो पता क्या कहते हैं? वो कहती हैं, डॉक्टर साहब मैं जो है हीरोइन छड्डन आया, आइस छड्डन आया, कोकीन छड्डन आया, कैनाबिस मैं नहीं छड्डनी। साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते हैं, कैनाबिस नशा नहीं है, चरस नशा नहीं है। ना मैं चरस छड्डनी है, ना मैं सिगरेट छड्डनी, ये दोनों चीजें मैंने नहीं छड्डनी, इनके नहीं छोड़नी। उनकी नजरों में बाकी जो नशे हैं वो नशे हैं, लेकिन चर्च और सादा सिगरेट के बारे में वो इस कदर जो है वो सेटिस्फाई होते हैं कि वो जो है समझते हैं कि इसकी वजह से इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये जो है इसकी जिंदगी में दो ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा साथ रहेंगे और चलते रहेंगे जब तक सांसें। ये चीजें ये छोड़ने वाले नहीं है। इनको हम जो है जितना मर्जी काउंसिल कर लें, जो जो भी हमने अपनी जो है लाइफ में जो है सीखा हुआ है इम्प्लीमेंट कर दें, तो आज आकर रिजल्ट क्या है? जीरो है। इनके पास जितनी दलीलें, जितनी एविडेंस है, वो हमारी दलीलें और एविडेंस को जो है रिजेक्ट कर देती हैं और टोटली इस बात से जो है ये इत्तेफाक करते हैं कि ये नशा नहीं है, इसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। एक सिगरेट, दो सिगरेट, तीन सिगरेट जो चर्च वाले पीता है वो कोई नशा ही नहीं है, वो कोई नशा करने वाला नहीं है। उनको हर दूसरा, हर तीसरा, चौथा, 10वां आदमी चर्च इस्तेमाल करते नजर आता है। वो कहते हैं भाई सीधी सी बात है कि असी जड़े आ खतरनाक नशे नहीं करते, उन्होंने नशे मानने हैं जनाब, उनको नशा मानते हैं। लेकिन बात ये है कि चर्च नशा नहीं है। चर्च छोड़ने की बात हमसे ना करें, सीधी सी बात है, एक सिगरेट, दो सिगरेट, तीन सिगरेट जो है रोजाना पीने पीने हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने पीने हैं, मैंने नहीं छोड़नी। वो नहीं जानते वो केमिकल अंदर जाके बॉडी के अंदर जो है, बॉडी के मैकेनिज्म के ऊपर जो है वो क्या क्या असरात मुरतब करते हैं, नहीं जानते। लेकिन फिर भी वो यही कहते हैं कि भाई नहीं छोड़ना। समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, वो पता क्या कहते हैं? 5 साल हो गए पींदे हुए, कुछ नहीं होया। 10 साल हो गए पींदे हुए, कुछ नहीं होया। मैं ते सिर्फ आप बुरा नशा, यानी कि अगर वो आइस कर रहे हैं तो आइस का बता देंगे, हीरोइन कर रहे हैं हीरोइन का बता देंगे, या किसी दूसरे नशे का वो जो उसके अलावा कर रहे हैं वो बता देंगे। उसकी वजह से आपके पास आया हूँ मैं चर्च के पास, यानी कि वो चर्च वास्ते, बल्कि जो है वो यही कह देते हैं कि चर्च के वास्ते जो है मैं नहीं आया, चर्च के लिए वो नहीं है। वो कहते हैं हमने वो छोड़ना है। आप मुझे काउंसिल करें, जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट से अद्वियत लिखवाएं, या जो है साइकेट्रिस्ट से अद्वियत लिखवाएं, ताकि जो है मैं ये चीज छोड़ सकूं। तो वो भाई जो चर्च को नशा नहीं मानते, या सादा सिगरेट और चर्च वाली सिगरेट को वो कहते हैं कि भाई ये मैंने नहीं छोड़नी, ये दो बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो भाई सीधी सी बात है, यही जो दो दोस्त आप बना के बैठे हुए हैं ना अपनी जिंदगी में, कि एक तो चर्च और दूसरा सादा सिगरेट, ये दोनों दोस्त जो है ना बाकी बुरे दोस्तों को भी वेलकम कर रहे हैं। बाकी जो बुरे दोस्त है ना उनको वेलकम कर रहे हैं कि भाई आए इसकी जिंदगी में। अगर ये एक बुराई की तरफ आ गया, एक गलत आदत की तरफ आ गया है, तो जो है इससे आप आकर मीटअप करें, मिलें, और ये नई बुराई वाली चीजों को जो है वेलकम करें, नई बुरी चीजें इसकी जिंदगी में अटैच हो, और जो है वहां से एक चेंज चल पड़े। आप समझते हैं कि सिगरेट जो है वो बॉडी के अंदर जाकर जो है क्या क्या मैकेनिज्म जो है उसको मुतासर करती हैं, और अक्सर सिगरेट की डब्बी के ऊपर लिखा होता है भाई स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। सिगरेट के अंदर वो जो आप केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो केमिकल जो है
साइंटिफिकली आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन आप मानने को तैयार। तो खैर, अगर आप अपनी तमाम तर बुरी चीजों को छोड़ना चाहते हैं ना, तो आपको ये भी चीज छोड़नी पड़ेगी, सादा सिगरेट भी छोड़नी पड़ेगी, चर्च भी छोड़नी पड़ेगी। ये आपको बहुत नुकसान देगी। ये आज आप मेरी बात यहाँ नोट करके लिख लें, ठीक है? और जो है, आप 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद जो है, एक बार लाज़मी सोचेंगे कि ये जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपके फ़ायदे की है या नुकसान की है। बाकी जो है, जितना मर्ज़ी हम इस तरह के पेशेंट को काउंसिल कर दें, तो ये जो पेशेंट होते हैं ना, पंजाबी च कहते हैं ना, कां चिट्टा होता। जब एक चीज़ की इंसाइट ही नहीं है, हम जितने मर्ज़ी एविडेंस देते रहें और जो है उस फेज़ में उसको समझाते रहें, उससे कोई भी उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्हों दा कां चिट्टा ही रहेगा। ठीक है? तो इसलिए जो है चीज़ों को खुद देखें, जो चीज़ आपके फ़ायदे की है, ज़िंदगी में इनको वेलकम करें, जो चीज़ें नुकसानदेह है, उसको किक आउट करके बाहर भगा दें। ठीक है? तो ये छोटा-सा जो है एक वीडियो के अंदर मैसेज है कि भई सिगरेट भी आपके लिए जो है नुकसानदेह और चर्स भी नुकसानदेह है, तो खुदा के लिए ये काम ना करें।